तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन फॉर बाइनरी प्राइस मूवमेंट प्रेडिक्शन का हैंड्स ऑन करेंगे। तो आप लोगों को ये बता दूं लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंतर्गत आता है। इसका यूज हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए करते हैं। यह पहला रिग्रेशन है जिसका यूज हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए करते हैं। मतलब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू को एज ए फीचर लिया जाता है, एज ए इनपुट लिया जाता है और उनके बिहाफ पे हम लोग कैटेगरिकल लेवल प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स के आधार पर ये पता लगाना है कि स्टूडेंट फेल हुआ कि पास हुआ। और स्टॉक प्राइस के अंदर देखा जाए तो मूविंग एवरेज या अन्य इंडिकेटर्स के आधार पर ये पता लगाना कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, अप है या डाउन है। तो उसके लिए हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग हैंड्स ऑन करने चल रहे हैं। तो ये देखिए, पहले x इज इक्वल टू डेटा एंड यहाँ पे दो फीचर मिल लिया है, रिटर्न और मूविंग एवरेज का। ठीक है, और यहाँ पे डॉट आई लॉग वन कॉलन, इसके बाद स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सक्लूड फर्स्ट नैन नॉट ए नंबर रोज इन रिटर्न। ओके, नॉट ए नंबर जो रोज होंगी उनको एक्सक्लूड कर देना है, या जो अनडिफाइंड रोज होंगी उनको एक्सक्लूड कर देना है, इसलिए डॉट आई लॉग वन कॉलन यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग के लिए जो डेटा ले रहे हैं वह रिटर्न और मूविंग एवरेज 10, उसमें दो फीचर ले रहे हैं। और जो हमारा लेवल है, जो आउटपुट निकल के आएगा इनसे की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए कि दिए गए डेटा के आधार पर ये पता लगाना है कि मार्केट की डायरेक्शन कैसी है, अप है या डाउन है, प्रॉफिटेबल है कि लॉस में है, इसका हमें पता लगाना है। ठीक है, तो इस कोड को हम लोग रन करते हैं और आपको ये पता है कि डेटा जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो HDFC बैंक का डेटा है और 4 साल का डेटा है। ठीक है, ये देखिए 4 साल का डेटा को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। स्टॉक प्राइस के डेटा को डाउनलोड करने के लिए मैं याहू फाइनेंस की एपीआई का यूज कर रहा हूँ। इस एपीआई को मैंने यहाँ पे पहले ही इंपोर्ट कर रखा है, इंपोर्ट वाई फाइनेंस एज YF और YF डॉट डाउनलोड HDFC Bank.NS। और यहाँ पे उसका हमें ड्यूरेशन देना पड़ता है, जैसे 13/11/2019 से 13/11/2024 तक का यहाँ पे डेटा हमें डाउनलोड करना है। ठीक है, इस डेटा के बिहाफ पर मैंने अन्य भी जो मशीन लर्निंग के अंदर एल्गोरिदम है उनको कैलकुलेट किया था, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन फॉर प्राइस प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, इनको कल मैंने करके दिखाया था इसके प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, अब आज का जो नंबर है लॉजिस्टिक रिग्रेशन फॉर बाइनरी प्राइस मूवमेंट। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि डेटा कौन सा है, HDFC बैंक का डेटा है जो कि 4 साल का डेटा है, 2019 से लेकर के 2020 से लेकर के 2024 तक। ठीक है, एक बार और देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक का डेटा है, 2019 से लेकर 2024 तक, यानी कि 5 साल का डेटा आपके पास है HDFC बैंक का। ठीक है, उस डेटा में से दो फीचर्स हमने लिए हैं, रिटर्न एंड मूविंग एवरेज 10। इनको मैंने कल कैलकुलेट किया था और इनका नया कॉलम बनाया था। ठीक है, इन फीचर्स को मैंने लिया है, इन्हीं फीचर के आधार पर हमें ये पता लगाना है कि मार्केट का डायरेक्शन कैसा होगा। ठीक है, तो चूंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन सुपरवाइज लर्निंग के अंतर्गत आता है, तो जिस डेटा को हमने डाउनलोड किया है उस डेटा में से 80% डेटा हम लोग ट्रेनिंग के लिए ले लेंगे और 20% डेटा हम लोग टेस्टिंग के लिए ले लेंगे। ठीक है, अब जो ट्रेनिंग वाला डेटा होगा उससे हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करवाएंगे और जो टेस्टिंग वाला डेटा होगा उससे अपने मॉडल को वैलिडेट करवाने के लिए रखेंगे। ठीक है, तो आपको ये बात मैं बता दूं कि सुपरवाइज लर्निंग के अंतर्गत हमारे पास डेटा जो होता है लेबल डेटा मिलता है, मतलब डेटा का इनपुट आउटपुट सब पता होता है, उसी डेटा से हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। ठीक है, अब ये बात समझ लो कि मशीन लर्निंग का यूज क्यों किया जाता है। मशीन लर्निंग का यूज इसलिए किया जाता है ताकि जिन कामों को हम लोग ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के जरिए न कर सकते हैं, उन कामों को करने के लिए हम लोग मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे प्राइस कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, या फिर वेदर फोरकास्टिंग हो गया, जैसे कि मौसम का पता लगाना हो गया। ठीक है, टाइम सीरीज से रिलेटेड जो प्रेडिक्शन हो गए, या सेंटिमेंट एनालिसिस जो करना होगा वर्ड या सेंटेंस को देख करके, और बहुत सारे काम हम लोग मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के सहायता से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात आपको समझ में आओगी एक्स क्या है और वाई क्या है। तो इस कोड को मैं रन कर देता हूँ, इस कोड को रन करूंगा, कुछ होगा नहीं, केवल यहाँ पे ये कोड सक्सेसफुली रन हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा था, जो आपके पास ये 5 साल का HDFC का डेटा आया है उस डेटा को आप ट्रेनिंग में और टेस्टिंग दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, एक्स ट्रेन के सामने वाई ट्रेन और एक्स टेस्ट के सामने वाई टेस्ट, इस तरीके से हमारा
ये ट्रेनिंग और टेस्टिंग में हमने डेटा को स्प्लिट कर दिया। और जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का जो ये मॉड्यूल है, इसको मैंने साइकिट लर्न से ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है। कहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है? यहाँ पे देखिए, आपको जो भी काम करना होगा सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। यहाँ पे एक्यूरेसी भी चेक करने के लिए मैंने मीन स्क्वायर्ड एरर एंड एक्यूरेसी स्कोर को भी मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आपको जो जरूरी लाइब्रेरी थी उनको पहले इंपोर्ट कर लेना, क्योंकि उन्हीं लाइब्रेरी की बिहाफ पे हम लोग काम करेंगे ना। तो अगर वो लाइब्रेरी नहीं रहेंगी तो हमारे प्रोग्राम में एरर आएगी। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है अपने आज के हैंड्स ऑन के रिगार्डिंग। तो इस कोड को मैंने रन कर लिया। अब ये समझ में आ गया होगा आपको कि एक्स फीचर्स है और वाई उसका लेवल्स है। फीचर्स में मैं दो फीचर यूज कर रहा हूँ, रिटर्न एंड मूविंग एवरेज 10। आप मूविंग एवरेज 10 की जगह पे एमएसईडी यूज कर सकते हैं, आरएसआई यूज कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। आपको जैसी भी स्टडी बनानी होगी उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे। अपने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड कर दिया मैंने। यहाँ पे देखिए एक्स वाई एंड टेस्ट साइज हमने 0.2 लिया, यानी टेस्टिंग के लिए जो मैं डेटा ले रहा हूँ वो 20% ले रहा हूँ, और ट्रेनिंग के लिए मैं जो डेटा ले रहा हूँ वह 80% ले रहा हूँ, ठीक है। उसी ट्रेनिंग डेटा का यूज करके हमें अपने मॉडल को ट्रेन करना है, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का काम क्या होता है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम होता है कि क्लासिफिकेशन करना, और इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो यह न्यूमेरिकल्स वैल्यू को प्रोबेबिलिटी में चेंज कर देता है इन द रेंज ऑफ 0 एंड 1, ठीक है। यानी कि 0 है तो मार्केट डाउन, अप है तो मार्केट अप। तो कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है। अब हम चलते हैं अपने मॉडल को इंपोर्ट करने के लिए। तो हमारा मॉडल कौन सा है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल है। और ये मॉडल रहेगा कहाँ? साइकिट लर्न के अंदर रहेगा। और ये लीनियर मॉडल, फ्रॉम साइकिट लर्न डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इस लाइन को लिख करके मैं अपने मॉडल को इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक मैं इंस्टेंस बनाऊंगा, और फिर से ट्रेनिंग डेटा के को दे करके मैं अपने मॉडल को ट्रेन करूंगा। तो यहाँ पे जो डॉट फिट मेथड होता है ना, डॉट फिट फंक्शन जो होता है, इसी फंक्शन का यूज करके हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ और देखता हूँ क्या इसका आउटपुट है। अब यहाँ पे मेरा कोड सक्सेसफुली रन हो गया। मीन्स जो मैंने यहाँ पे पैरामीटर दिए थे, आर्गुमेंट पास किए थे, वो सारे के सारे सही हैं। अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे मैं अपने मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ। किस डेटा से ट्रेन कर रहा हूँ? जो मैं HDFC का 5 साल का डेटा इंपोर्ट किया, डाउनलोड किया हूँ, उसी डेटा से मैं अपने मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ। क्योंकि आपको यहाँ पे डेटा दिख नहीं रहा है, क्योंकि डेटा मैं ऑलरेडी पहले ही इंपोर्ट कर चुका हूँ, पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो अब इसको मैं रन कर देता हूँ, और इसको रन करने से क्या होगा? मेरा मॉडल ट्रेंड होगा। मेरा मॉडल यहाँ पे सक्सेसफुली ट्रेंड हो चुका है। देखिए 5 साल के डेटा से मेरा मॉडल ट्रेंड हो चुका है, ठीक है। और इसमें मैं 20% डेटा टेस्टिंग के लिए और 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए ले रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेंड हो चुका है। अब यहाँ पे हम वाई प्रेडिक्टेड निकालेंगे, ठीक है। वाई प्रेडिक्टेड किस डेटा पे निकालेंगे? तो हम लोग टेस्टिंग डेटा पे निकालेंगे, ठीक है। टेस्टिंग डेटा पे निकालेंगे, तो यानी एक्स टेस्ट जो डेटा है उसको हम लोग उसी पे हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे, क्योंकि एक्स जो टेस्टिंग के लिए डेटा है उसका तो आउटपुट आपको पहले ही पता है, ठीक है। लेकिन आउटपुट पता होने के बावजूद भी आप अपने मॉडल को उसे प्रेडिक्ट करने के लिए दे रहे हैं कि देखूं कि जो मेरा मॉडल प्रेडिक्ट करके दे रहा है वो एक्चुअल वैल्यू की कितना पास है या उसी के बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्शन कर रहे हैं ऑन टेस्टिंग डेटा। ओके, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। एक्यूरेसी स्कोर कैसे चेक करेंगे? जो हमारा वाइट टेस्ट यानी कि टेस्टिंग डेटा का जो आउटपुट आया है और जो प्रेडिक्टेड डेटा जो है उसका, ठीक है, उसका हम लोग कंपैरिजन करते हैं। यानी कि ये एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू है, और ये हमारा टेस्टिंग वैलिडेशन के बाद जो वैल्यू है प्रेडिक्शन के लिए, प्रेडिक्शन के बाद जो हमारा आउटपुट आया है वो है, ठीक है। एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू में हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन करते हैं, और इनका हम लोग स्कोर करते हैं, ठीक है। स्कोर कैलकुलेट करते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा रन करके देखता हूँ। इसको जब मैंने रन किया तो मेरे लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एक्यूरेसी कितनी आई? 67.48%। यानी कि आपका जो ये मॉडल है वह 67.48% बिल्कुल सही प्रेडिक्शन कर रहा है कि मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा। और
ये जो आप गेस करके मार्केटिंग करते हैं, जो गेस करके आप पैसा लगाते हैं, उससे लगभग 17% ज्यादा है। तो यहाँ पर आपका जो मार्केट में लॉस होने की संभावना है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मल हम लोग ट्रेडिंग करते हैं बिना टेक्निकल एनालिसिस किए हुए, कोई आया और सोचा कि मुझे आज बहुत सारा पैसा की जरूरत है, मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा देता हूँ, और वो अपने इमोशन के आधार पर पैसा लगा देता है। तो इसीलिए इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मशीन लर्निंग एंड पाइथन में एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। इसका यूज करके हम लोग पहले स्ट्रेटजी बनाते हैं। पहले हम देखते हैं कि भाई पहले मार्केट में क्या हो चुका है, ठीक है। पहले मार्केट में क्या हो चुका है उसका एनालिसिस करने के लिए ही हम लोग मशीन लर्निंग, पाइथन इत्यादि का यूज करते हैं। तो इसके पहले मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को का यूज करके कैसे वैल्यू प्रेडिक्ट करवाते हैं उसको देखा था। अभी आज मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज किया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करके हमने देखा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, अप है कि डाउन है। तो यहाँ पे 67.48% आया कि ये आपका मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही यह मॉडल बता सकता है। अब क्या होता है कि आप डिफरेंट टाइप के मूविंग एवरेज, डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, डेटा सेट थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं, ट्रेनिंग और टेस्टिंग का जो जो साइज है वो घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जो एक्यूरेसी यहाँ पे एक्यूरेसी मैट्रिक्स है उसको भी यहाँ पे थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पे आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी को यूज करके लॉजिस्टिक रिग्रेशन का आउटपुट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन पर्पस। इसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को इनपुट देते हैं और हमारा जो प्रेडिक्टेड वैल्यू आती है वो एक कैटेगरिकल आउटपुट होता है। जैसे कि मैंने इसको इनपुट दिया मूविंग एवरेज एंड रिटर्न का, और ये हमें बताएगा मार्केट की डायरेक्शन कौन सी है, अप है कि डाउन है, और कितना परसेंट ये हमें सही रिजल्ट बता रहा है। ये है एक्यूरेसी 67.48%, ये हमें सही रिजल्ट बता रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हैंड्स ऑन आपको समझ में आया होगा। ये दोस्तों सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता क्या है, काम कैसे करता है। जो अभी जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है उस पे अभी हमें काम करना बाकी है। ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एल्गोरिथम के साथ, जो है के नियरेस्ट नेबर और क्लासिफाइंग प्राइस मूवमेंट, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।